अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन का ऐलान जी हो चुका है और अब सबकी दौड़ें लगी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी तरफ से इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिशें कर रही है कि किस तरह से वो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करके अपनी मनपसंद हुकूमत बना सके। दूसरी तरफ नून लीग और पीडीएम की जमातें अपनी तरफ से उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया कि किसी तरह से वो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना के और किसी भी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके वो हुकूमत बना सके। तीसरी तरफ है इमरान खान, जो इन तमाम ताकतों के लिए, उन सियासतदानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। सारी सूरत हाल में अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी एक्टिव हो चुकी है। वो प्लेयर जो इमरान खान को सियासत में नहीं देखना चाहते, इमरान खान को हुकूमत में नहीं देखना चाहते, उन्होंने भी वो भी अपने पत्ते शो कर रहे हैं। जबकि खित्ते के अहम ममालिक, वो ममालिक जिनके पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करे या किसी भी तरह से अमेरिका इस खित्ते के अंदर मजबूत हो, वो भी अब खुलकर मैदान में आना शुरू हो गए हैं। चाइना, एक अहम मुल्क, पाकिस्तान का दोस्त और पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में काम आने वाला, जो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान को बताता है कि बंदे के पुत्र बने, कुछ गैरत का मुजाहरा करें और इन अमरीकियों से बच जाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एलीट, पाकिस्तानी अशराफिया, जो हमेशा से अमेरिका की गुलामी करती हुई आई है, उनको लगता है अमेरिका हमारा माई बाप है, अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अमेरिका की गुलामी और अमेरिका के साथ वफादारी को यकीनी बनाएं। जैसे इमरान खान को कहा गया कि रशिया और यूक्रेन वार की आप मजम्मत करें, उन्होंने नहीं की, तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब खुद उठ के एक सेमिनार में चले गए और उन्होंने इस जंग की मजम्मत कर दी और अमेरिका को पैगाम दिया कि हजूर हम आपके साथ हैं। अब जी चाइना, चाइना के कौंसलर का इंटरव्यू किया गया है ARY के एक रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट की जानब से, और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो गया है, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होता है, ये मत समझें कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी उसमें नहीं होती। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मर्जी से हुकूमतें गिराई जाती हैं। तो लिहाजा चाइनीज कौंसल जनरल ने कहा कि देखें, एक तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना, किसकी हुकूमत बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है। लेकिन अगर आप हमसे पूछते हैं, अगर आप हमारा ओपिनियन लेते हैं, तो फिर हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। हमसे पूछते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो मुफाहमत चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर और सियासी जमातों को मेरिट पर और लेवल प्लेइंग फील्ड और एक बोर्ड पर होना चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए। यानी किसी को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ताकि सियासी इस्तेकाम आए आपके मुल्क के अंदर, ताकि सी पैक तरक्की करे, ताकि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो, पाकिस्तान को धक्के ना खाने पड़े, भीख ना मांगनी पड़े। तो ये बड़ी सादा सी बात उन्होंने और बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया कि हम चाइना, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, किसी का कोई एतराज़ ना हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो चाइना के कहने का मतलब रशिया भी ये चाहता है, ईरान भी ये चाहता है, तुर्की भी ये चाहता है। यानी ये जो एक ख़ास ब्लॉक है, जो एंटी अमेरिका ब्लॉक आप चाहें, आप कह सकते हैं, सादा लफ्ज़ों के अंदर उन्होंने इमरान खान की हमायत का ऐलान किया है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लिहाजा जब इंटरनेशनल आपका एक ख़ास ग्रुप, एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जब इमरान खान के साथ खड़ा है या मुतालबा कर रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, तो इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। ये ऐसे ही बात नहीं है कि आप ऐसे ही जो है वो जो चाहें आप कर लें। तो लिहाजा अब वो एक दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है कि जब अब इस 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर इंटरनेशनल ममालिक अपनी अपनी इनपुट इनपुट देंगे और इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे
कि अगर आप इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाते हैं, पीटीआई के बगैर इलेक्शन करवाते हैं, तो उसको कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। दूसरी आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान ने दरख्वास्त दी हुई थी कि मेरी हर हफ्ते मेरे बेटों से बात करवाई जाए। एक दफ़ा व्हाट्सएप पे बात करवाई गई, वो भी हाई कोर्ट का हुक्म था, फिर जो है वो ट्रायल कोर्ट का हुक्म था, उसके बाद जाकर करवाई गई। लेकिन खान ने दरख्वास्त दी हुई थी कि हर हफ्ते करवाई जाए। अब रजू किया गया था और जज अबुल हसन जुल्करनैन से, और उन्होंने हुक्म दिया था कि ठीक है, खान की बात करवाई जाए उनके बेटों के साथ, क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं है, सजा याफ्ता नहीं है, उनका अभी ट्रायल चल रहा है। लेकिन उनकी बात नहीं करवाई गई अडयाला जेल की इंतज़ामिया की जानब से। अब जेलर को, जो कि जेल के सुप्रीडेंट हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानब से। इसके अलावा भी एक बड़ी खबर है। आज शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि दो बड़ी शख्सियात, प्रोमिनेंट शख्सियात पीटीआई के अंदर शमूलियत करना जा रही हैं। ये एक ऐसा वक्त है कि जब पीटीआई को मुसलसल लोग छोड़ रहे हैं, 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं, एक ड्रामा चला हुआ है। ऐसे में दो अहम शख्सियात मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो खोखर साहब हो सकते हैं। इसके अलावा मे भी शायद खकान अब्बासी हो जाएं, मिफ्ता इस्माइल हो जाएं, या फिर जो है वो चौधरी निसार अली खान भी हो सकते हैं। तो बड़ी शख्सियात, क्योंकि आज से तकरीबन 1 महीना पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने यह दावा किया था कि हम अपनी एक सियासी जमात बनाने लगे हैं। कल उन्होंने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, अब हमने इरादा तर्क कर लिया कि हम कोई सियासी जमात नहीं बनाने जा रहे, जमातें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और उनका कोई स्कोप नहीं है। यानी किसी का कोई स्कोप नहीं है, जिस तरह से जमातें अगर नहीं बन रही हैं तो उन पर ठप्पा लग रहा है ना। जहांगीर तरीन की जमात, एस्टैब्लिशमेंट की जमात, खटक की जमात, एस्टैब्लिशमेंट की जमात। तो हम ऐसे मौके पे जमात देके ऐसा कोई तासुर कायम नहीं करना चाहते, और सबको इस वक्त पता है, तमाम सियासी स्टेक होल्डर को पता है कि इमरान खान के अलावा अवाम के अंदर कोई भी पॉपुलर नहीं है। तो लिहाजा अब ये जो एक ख़ास ग्रुप है, ये ग्रुप ज़राए ये कहते हैं कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनका जो नज़रिया है उस नज़रिए के साथ कोई रिलेट नहीं करता, तो लिहाजा अब ये पीटीआई के अंदर शमूलियत कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बेगैरती हो गई है ना, इतनी बेगैरती कि जब बहनों बेटियों को उठा लिया जाए, फैसलाबाद के अंदर एक बेटी को उठाया गया, फिर पर्चा दर्ज किया गया साहबजादा हामिद रजा साहब की सिस्टर पर। तो लिहाजा जब आपकी बेटियों को उठाया जाए, आपकी बेटियों पे पर्चे होने लग जाए किसी मुल्क के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मिन हैसुल कौम एक बेगैरत कौम है, आपका गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप बेटियों को भी नहीं बख्शते। और दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ साहब ने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, और आज वो पहली दफ़ा 4 साल के बाद मॉडल टाउन गए हैं अपने दफ्तर के अंदर, और अब जब मानसेरा के अंदर कल पीटीआई का जलसा नहीं हो सका था, तो वो मानसेरा के अंदर जलसा भी करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो कार्रवाई भी कल जेल के अंदर होगी। इस हवाले से भी वकला की लिस्ट जनाब आ चुकी है, और पीटीआई की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि हम जल्द से शुरू करने वाले हैं। अगर किसी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो हम पर्चे दर्ज कराएंगे, यानी ऐसी की तैसी। अब हम मुकाबला करेंगे। और आज फिर शेख रशीद और उनके भतीजे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कलम दवाज से इलेक्शन लड़ेंगे, और ये 9 मई वाला जो काम था वो लानती प्रोग्राम था, तो लिहाजा अब उनको घर भी वापस मिल गया, लाल हवेली भी डीसील हो गई, और उसके बाद 9 मई के केसेस के अंदर जो है जमानत मंजूर हो गई है शेख रशीद अहमद साहब की। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से खबरें चल रही थी कि जियो न्यूज़ पर उनका कोई इंटरव्यू करवाया जा रहा है, वो थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, उनका सबर जो है वो जवाब दे चुका है। शाह महमूद कुरैशी का भी एक बयान सामने आया ज़राए से, उन्होंने कहा कि सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। जीना मरना पीटीआई के साथ है, जीना मरना इमरान खान के साथ है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखी हैं। अब ताकतवर हलकों की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जो खुद अपना सर्वे करवाया है, जो खुद उन्होंने सर्वे कराए हैं पूरे मुल्क के अंदर, किसी जगह पे भी ना तो वो जीत रहे खटक, और ना ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और नून लीग भी तीसरे नंबर की जमात है, पहले या दूसरे नंबर की जमात नहीं है। हालांकि बाऊजी भी वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।